दोस्तों, इस कनिशार के बीच में आपको एक दारुल उलूम, जहाँ पे बच्चों को कुरान के साथ साथ दीनी तालीम भी पढ़ाई जाती है। कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, ये रोड एसएसएम कॉलेज की ओर भी जा रहा है। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए कनिशार। ये कनिशार का बाहर से नज़ारा मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखाना चाहता हूं। ये कनिशार का पार्किंग एरिया, जहाँ पे अभी ज़्यादा गाड़ियाँ तो है ही नहीं। कुछ लोग आए हुए हैं और ये देख सकते हैं आप दोस्तों, इसके बगल में ये वाला जो हिस्सा है ये एसएसएम इंजीनियरिंग कॉलेज का हिस्सा है। और ये देखिए दोस्तों, अभी हवाएं भी चल रही है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक झील जो कि कनिशार के नीचे वाले साइड में है। दोस्तों, अभी हम आ गए पार्क, कनिशार के पार्क के अंदर, जिसको स्माइल सिटी भी कहा जाता है। अभी मैं कुछ नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको कनिशार के बारे में बताऊँगा। हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैली व्लॉग्स। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कनिशार के बारे में, जो कि यहाँ पे प्रयासपुरा में इसका वेरिएशन है और जो संस्कृत नेम इसका है प्रयासपुर।
which loosely translated would mean a city of laughter, और इसको ये भी स्माइलिंग सिटी भी कहा जाता है। दोस्तों ये दो वर्ड्स का जोड़ है जिसका मतलब जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, परिहास पूरा। दोस्तों परिहास मीन्स लॉटर एंड पूर मीन्स सिटी, इसलिए बनता है स्माइलिंग सिटी। अभी मैं इसके मतलब ये किसने बनाई है, कब बनाई है, दोस्तों मैं भी इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो कंशार है इसको द एंशिएंट कैपिटल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कहाँ पे। ये हिस्टोरिकल लैंडमार्क इन जम्मू एंड कश्मीर, परिहासपुरा, जो कि एक छोटा टाउन या जो श्रीनगर से तकरीबन 22 किलोमीटर की दूरी पर है। इसको दोस्तों सिटी ऑफ स्टोन्स भी कहा जाता है और कनिशहर के नाम से भी ये मशहूर है। डियर फ्रेंड्स, परिहासपुरा एक छोटा सा टाउन है जो कि श्रीनगर शहर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ में तकरीबन 14 मिनट यहाँ पहुँचने में लगते हैं। परिहासपुरा नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर इन द कश्मीर वैली। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों ये किसने तामीर किया है, ये बनाया किसने है। इट वॉज बिल्ट बाय ललित आदित्य मुक्तापीड़ा in 695 to 731 and served as the capital of Kashmir during his region। दोस्तों मानो कि ये 8th सेंचुरी में बनाया गया। ललित आदित्य के दौर में उसी ने बनाया जो कि यहाँ का बादशाह रह चुका है, एम्पायर जिसको कहा जाता है। उसी ने ये कनिशहर स्माइलिंग सिटी बनाया। मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि असल में ये है क्या, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस लिए ये बनाया गया। तो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहता हूँ दोस्तों। उम्मीद है कि आप ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और पूरा देखेंगे, तभी आप जान पाएंगे इस वीडियो में है क्या, ये कनिशहर है क्या, असल में ये किसने बनाया और इसमें है क्या क्या चीज़ें हैं। Dear friends, Lalit Aditya moved his capital from Srinagar to Parihaspur. जो कि श्रीनगर में रह रहे थे, तो वो मूव हो गए श्रीनगर से परिहासपुर की ओर, जो उस वक़्त के बादशाह थे। तो उन्होंने यहाँ पे 4 टेंपल बनाए और एक रेजिडेंस यानी कि पैलेस के नाम से जाना जाता था वो पहले। उसने एक पैलेस और 4 टेंपल यहाँ पे बनाए। आप ये देखकर हैरान रहेंगे दोस्तों, क्योंकि भी एक पैलेस और 4 टेंपल यहाँ पे थे जो स्माइलिंग सिटी के नाम से मशहूर हुआ करता था।
और आहिस्ता आहिस्ता बदल गया और इसका नाम पड़ा कैनिशहर। क्योंकि कैनिशहर क्यों इसका नाम पड़ा, आप देख रहे होंगे यहाँ हर जगह पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, हर जगह पत्थर ही पत्थर। बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, एक पैलेस और 4 टेम्पल्स जो कि आदित्य, ललित आदित्य जो कि एम्पायर था उस वक्त का 18th सेंचुरी में, उसने जो एक पैलेस अपने लिए और 4 टेम्पल्स बनाए थे, आज उन्हीं जगहों पे सिर्फ पत्थरों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। जो कोई ललित आदित्य का अपना एरिया था, अपनी सिटी थी। अब यहाँ के लोकल रीजन से जो अब इसको सिटी ऑफ स्टोन्स के नाम से पुकारते हैं या कैनिशहर के नाम से पुकारते हैं। तो ये सब हुआ कैसे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी ये जो एरिया था स्माइलिंग सिटी जिसको कभी कहा करते थे, आज ये सिटी ऑफ स्टोन्स क्यों कहा जाता है इसको, वही मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये उनका ललित आदित्य जो एम्पायर थे, शायद उनकी पैलेस रही होंगी, क्योंकि ये बीचों बीच में है इसके। क्योंकि इसके बगल में जो ही पहले मैंने आपको दिखाया वो टेंपल था। डियर फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग का जो कि उस टाइम की बिल्डिंग हवेली रहा करती थी, इसका दूसरा नाम राजबिहारा उस टाइम का नाम है इस बिल्डिंग का नाम। दोस्तों, हम अभी और एक टेंपल की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम सुनने में स्तूपा आया है, मतलब इसका नाम स्तूपा है। तो एक टेंपल का नाम वैष्णो, जो कि वैष्णो के नाम पे रखा गया, उसमें ललित आदित्य ने, जो कि एम्पायर था उस वक्त का, 84,000 तोलास ऑफ गोल्ड विष्णु की इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल किए थे। 84,000 तोलास ऑफ गोल्ड। ये देख सकते हैं आप।
जो कि विष्णु की तस्वीर बनाने के लिए ललित आदित्य ने 84,000 तोला सोने का इस्तेमाल किया। तो दोस्तों दूसरे टेंपल में जो कि ललित आदित्य थे, बादशाह थे, उन्होंने दूसरे टेंपल में मनी पोलोज ऑफ सिल्वर फॉर द इमेज ऑफ परिहस्केना, उन्होंने बहुत से पल्स का इस्तेमाल जो कि सिल्वर के थे इस्तेमाल किया। दूसरे टेंपल में किसकी इमेज बनाने के लिए? परिहस्केना, उसकी इमेज बनाने के लिए उसने बहुत सारे सिल्वर पोलाज का इस्तेमाल किया। और दोस्तों ललित आदित्य जो थे उन्होंने ही ऑल्सो हैड मेड अ स्टेट ऑफ बुद्धा इन कॉपर, जो कि तांबे में उसने बुद्धा बनाया। The main temple was larger than the famous temple that Lalit Aditya built in Martand. But dear friends, unfortunately Paryaspura lost its status as a capital after Lalit Aditya's death because his son moved the royal residence, जो कि उनके बेटे थे, उन्होंने ये जो एरिया था, रेजिडेंस थी ललित आदित्य की, जहाँ पे 4 टेम्पल्स और एक पैलेस था, जब उनकी मौत हो गई तो उनकी मौत के बाद उनका जो बेटा था उन्होंने ये मूव किया यहाँ से, तो इस तरह इसकी इमेज डाउन हो गई और ये सिटी ऑफ स्टोन्स बन गया। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे मोड आ गए, क्योंकि इसका रियल डिस्ट्रक्शन तब हुआ when Avanti Varma's son Shankar Varma moved his capital to the new city of Shankarpur. अभी आप यहाँ खाली पत्थर ही पत्थर देख सकते हैं। अब देखिए इसके इर्द गिर्द पूरा एरिया वो था ललित आदित्य का, ये आप देख सकते हैं चारों ओर इमारतें होंगी, जो कि आज सिर्फ पत्थरों में तब्दील हो चुके हैं। जो कि अवंती वर्मानस का बेटा था, उन्होंने यहाँ से जो भी अच्छा सामान, जो भी अच्छा मटीरियल है यहाँ से वो मतलब उसने यहाँ से लिया। शंकरपुर जो कि पट्टन में तैनात है अपनी पैलेस बनाने के लिए।
और इसी दौरान दो बादशाहों का जंग हुआ। किंग हर्षा एंड उकाला। किंग हर्षा और उकाला के दरमियान जब भी जंग हुई डियर फ्रेंड्स, तो उस दौरान क्या हुआ, जो किंग हर्षा थे, किंग हर्षा बिलीविंग दैट उकाला वाज इन वन ऑफ द buildings set the place on fire. He broke and melted down the status of Perhaspur. तो उसके बाद और एक दौर आया। The final blow to the temples came when Sultan Sikandar destroyed them completely in the 14th century. After that, friends, only ruins in the form of large boulders, some ornately carved and in situ carved footings are left of the old city, and the place is commonly known as Kanishahar, city of stones. तो उसमें कुछ दोस्तों some of the फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स, जो यहाँ के अच्छे कुछ मटेरियल बचा हुआ था, फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कर्व्ड फिगर्स ऑफ सीटेड एंड स्टैंडिंग्स Atlantis have been taken to Srinagar Museum. उसके बाद दोस्तों in 1892 M.S. Taine visited the place second time and found that many stones that he had seen were gone. Apparently Maharaja of Kashmir was building the Jahlim Cart Road and using the Perhaspur ruins as road materials. उस वक्त दोस्तों जो स्टेन यहाँ पे आया हुआ था, उसने पाया कि जो यहाँ पे पत्थर थे, अच्छे मटेरियल थे, और जो यहाँ के महाराजा उस टाइम ललित आदित्य के बाद थे, जो कश्मीर के महाराजा थे, उन्होंने वो अच्छा मटेरियल यहाँ से ले लिया. स्टीन अप्रोच्ड द ब्रिटिश रेजिडेंट एट द टाइम फॉर हेल्प. तो वो मदद के लिए गए. ही वॉज एबल टू कन्विंस द डोगरा किंग. तो डोगरा किंग के पास वो चले गए हेल्प के लिए. टू स्टॉप डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्टोरिक टेम्पल रूम्स. जो कुछ ये टेम्पल जो थे इसको बचाने के लिए, लेकिन उनको वो कन्विंस नहीं कर पाए. तो दोस्तों, जैसे आपने सुना, सिटी ऑफ स्टोन्स किसको कहा जाता है, यानी कि कनिशहर कौन सी जगह है जो कभी महल हुआ करती थी. ललित आदित्य एम्पायर जो थे उसकी पैलेस थी यहाँ पे, और पैलेस के साथ साथ पूरी बस्ती थी उसकी विद 4 टेम्पल्स. अभी इसको सिटी ऑफ स्टोन्स कहा जाता है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं यहाँ हर तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे पड़े हुए हैं, जो कभी पैलेस
और टेंपल हुआ करती थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये जगह डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आती है और तहसील इसका पटन है। तो फाउंडर इसका था ललित आदित्य, जो कि उस टाइम के बादशाह रह चुके हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आने के साथ साथ इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और मुझे पता है दोस्तों इस वीडियो में खामियां भी रही होंगी, क्योंकि ये मेरा दूसरा व्लॉग है विद वॉइस, तो इसमें खामियां भी होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप वो नज़रअंदाज करेंगे और बता दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे इसमें कौन सी खामियां रही, क्या अच्छा लगा आपको इसमें और क्या अच्छा नहीं लगा आपको। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और साथ ही साथ इस चैनल यानी कि मेरी चैनल वैली व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो लेना चाहूँगा मैं आप सब दोस्तों से इजाज़त। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।